अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। हम आज लेक्चर फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आपकी बुक में पाकिस्तान की नजरियाती असास, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज आइडिया एंड आइडियोलॉजी। ठीक है, तो फिर बाद में हम डिटेल में इसके बाकी भी टॉपिक्स को हम टच करेंगे आज। अब देखिए, जो पाकिस्तान की नजरियाती असास में सबसे पहले आपको ये नजरियाती आइडियोलॉजी इसको समझना जरूरी है, बेसिस को, कि हमारी पाकिस्तान की बेसिस क्या है, आइडिया क्या होता है। तो आइडिया की डेफिनेशन ऐसी है कि जब भी आप कोई भी प्लान करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ भी प्लान करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका आइडिया होता है कि हम इसको कैसे करेंगे, उसके कंपोनेंट्स डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टीम बनाना चाहते हैं क्रिकेट मैच की, तो उसके लिए सबसे पहले क्या आता है कि हमने मैच ऑर्गेनाइज करना है, तो ये आइडिया पहले आता है। फिर उसके साथ फिर प्लेयर्स डिसाइड करते हैं, ग्राउंड डिसाइड करते हैं, बॉयज के बारे में डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स होंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी फिर उसको अमली जामा उसका पहनाते हैं। तो सबसे पहले कोई काम करने से भी पहले, अब छोटे से छोटे काम आप अपनी डेली लाइफ में आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग है, तो पहले आप क्या सोचते हैं, आइडिया आता है कि आज क्या बनेगा, ठीक है ना। तो फिर उसका पूरा प्लान बनता है, उसके इंग्रेडिएंट्स डिसाइड होते हैं, फिर वो उसको अमली जामा पहनाया जाता है, फाइनल शक्ल में एक चीज आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। तो इसी तरह हर एक चीज का पहले आइडिया थॉट से शुरू होता है। तो पहली चीज थॉट है। तो इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको बता, डिफरेंट फिर जितने भी स्कॉलर्स हैं या रिसर्चर्स हैं या जो भी सोशलिस्ट हैं, उन्होंने डिफरेंट इसकी डेफिनेशन की है आइडियाज की। और हर बंदे का आइडिया, हर कौम का आइडिया, हर ग्रुप का आइडिया एक दूसरे से डिफर हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह आइडियाज की भी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हम इसको स्टडी करते हैं कि डिफरेंट आइडिया होता क्या है। सबसे पहले, सो द आइडिया, thought and sketch that emerge in mind to bring something into existence is called ideology। ठीक है, क्लियर। जो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी थॉट जो एक ऐसा स्केच होता है जो आपके माइंड में आता है पहले, टू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से आप कोई काम करते हैं, इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। नेक्स्ट, अब एक और डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। एन आउटलाइन ऑफ थॉट्स डिजाइन टू अचीव एनी पर्पस इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। यानी आप किसी मकसद को हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपको थॉट्स की एक आउटलाइन बनानी पड़ेगी, एक डिजाइन करना पड़ेगा उस मकसद को हासिल करने के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियोलॉजी। इसमें एक और चीज भी है कि जो कलेक्टिव थिंकिंग होती है ऑफ अ नेशन। अब देखें आप, ये इंडिविजुअल से कलेक्टिव थिंकिंग आ गई है। एक इंसान भी एक आइडिया बना सकता है, और एज ए नेशन बहुत सारे लोग मिल के भी आइडिया बनाते हैं। सो कलेक्टिव थिंकिंग ऑफ अ नेशन ऑन अ सिंगल एजेंडा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियोलॉजी। यानी कोई कौम ये सोच ले कि हमारा कोई एजेंडा है और हमारा कोई स्पेसिफिक पर्पस है, तो हम उसको हासिल करना चाहते हैं, तो वो कलेक्टिव थिंकिंग में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुल्क में कोई ऐसा लॉ लाना चाहते हैं जिसमें आपको कंसेंसस चाहिए, लोग सारे मिलकर डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, तो सबसे पहले वो आइडिया होता है, मिल के लोग फिर अपनी पिटिशन पेश करते हैं और फिर वो अपने पर्पस को हासिल कर लेते हैं। इसी तरह नेशंस के भी जो मुख्तलिफ आप देख रहे होते हैं, जैसे कश्मीर का इशू है, जितने में पैलेस्टाइन है, तो उनके पीछे क्या थ्योरी काम कर रही होती है, कलेक्टिव थिंकिंग काम कर रही होती है। उनका एक एजेंडा होता है जिसको वो हासिल करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और चीज भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि समथिंग दैट यूनाइट्स पीपल एंड परसुएट्स देम टू ट्राई टू अचीव इट इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। हमेशा आप जब एक कलेक्टिव कोशिश करते हैं, लोग यूनाइट हो जाते हैं एक मकसद को हासिल करने के लिए, तो उसको भी आइडियोलॉजी के थ्रू ही हासिल किया जा सकता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियोलॉजी। Ideology implies such a plan or program that is based on philosophy and thought to solve political, social and cultural issues। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आइडियोलॉजी क्या इम्प्लाई करती है। एक प्लान एग्जीक्यूट करती है, प्रोग्राम बनाती है, दैट इज बेस्ड ऑन फिलोसफी एंड थॉट्स। यानी उसके बैकग्राउंड में कोई फिलोसफी होती है, कोई थॉट होती है, ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, टू सॉल्व पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज, उसको सॉल्व करने के लिए आइडियोलॉजी काम करती है।
तो आज का लेक्चर यहीं तक हम खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आइडिया के बारे में पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।